तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने विवादित नहर कनाल इस्तांबुल परियोजना को हरी झंडी दे दी है। एर्दोगन ने हाल ही में इसके निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। उनका दावा है कि इस नहर के निर्माण से बोस्फोरस जल मार्ग में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी, लेकिन विश्लेषकों और आलोचकों का कहना है कि इससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान होगा। प्रस्तावित नहर परियोजना के लिए एक पुल का उद्घाटन करते हुए एर्दोगन ने कहा कि आज तुर्की के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। ये नहर परियोजना इस्तांबुल के भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुत अहम होगी। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका मानना है कि ये नहर इस्तांबुल के लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए जरूरी है। क्यों है कनाल इस्तांबुल इतना खास, ये भी आपको बताते हैं। कनाल इस्तांबुल एक बड़ा जलमार्ग है जो कि बोस्फोरस जलडमरू मध्य के समानांतर चल रहा है। ये काला सागर और मरमरा सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। 45 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग ब्लैक सी को दुनिया के समुद्री नेटवर्क से भी जोड़ेगा। आलोचकों का क्या कहना है इस पर, ये भी आपको बताते हैं। एर्दोगन के विरोधियों ने उन पर एक ऐसी परियोजना को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया जो कि तुर्की को पारिस्थितिक आपदा और भारी कर्ज की ओर ले जाएगी। आलोचकों का मानना है कि ये एक गैर जरूरी काम है। वहीं एर्दोगन अपने भाषण के दौरान परियोजना के बचाव में भी बोलते नजर आए। एर्दोगन की राय क्या है वो भी सुनिए जरा। बोस्फोरस से गुजरने वाले जहाजों की बढ़ती संख्या से खड़ी हुई समस्या का हवाला देते हुए एर्दोगन ने कहा कि इस परियोजना का मेन मकसद इस्तांबुल में तुर्की के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान दिलाना है। पड़ोसी देश रूस की परेशानी आलोचकों को खारिज करते हुए एर्दोगन ने कहा कि परियोजना के हर चरण का डिजाइन विज्ञान के अनुसार तैयार किया गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर विदेशों में भी आलोचना हो रही है। खासकर रूस इसे लेकर ज्यादा मुखर है। रूस का मानना है कि तुर्की की इस परियोजना से नाटो बलों की काला सागर तक पहुंच आसान हो जाएगी। माना ये भी जा रहा है कि तैयार होने के बाद ये नई नहर के जरिए रोजाना 150 से ज्यादा जहाज गुजर सकेंगे। तुर्की में रूसी राजदूत एलेक्सी यरहोफ ने कहा है कि काला सागर और मरमरा सागर के बीच बनने वाली इस्तांबुल नहर मॉन्ट्रो कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी शासन को नहीं बदलेगी। तुर्की के किसानों की भी परेशानी क्या है वो भी समझते हैं। तुर्की में कुछ किसान संगठन भी नहर का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कनाल इस्तांबुल परियोजना से कई गाँव के उजड़ने का खतरा पैदा हो गया है। मॉन्ट्रो कन्वेंशन का कनेक्शन इससे कैसे जुड़ता है वो भी आपको बताते हैं। मॉन्ट्रो कन्वेंशन के तहत जिन देशों के पास समुद्र तट नहीं है उन्हें अपने जहाजों के इस क्षेत्र से गुजरने की योजनाओं की पहले से जानकारी देनी होगी। इन जहाजों को सीमित समय के लिए ही इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दी जाती है। काला सागर से जुड़ने के लिए ये एकमात्र जल मार्ग है। तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने एर्दोगन की परियोजना से सहमति जताई है और कहा है कि ये परियोजना किसी भी तरह से मॉन्ट्रो कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं करती है। क्या है मॉन्ट्रो कन्वेंशन? स्ट्रेटस पर किस देश का कंट्रोल होगा, इस समस्या को हल करने के लिए मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन 1936 का समझौता हुआ था जो कि तुर्की को बोस्फोरस स्ट्रेटस और डार्डेनेल्स पर कंट्रोल देता है और नौसेना के युद्धपोतों के पारगमन को कंट्रोल करता है। सम्मेलन की शर्तें सालों से विवादों की वजह बनी रही हैं। स्विट्जरलैंड में मॉन्ट्रेक्स पैलेस में 20 जुलाई 1936 को हस्ताक्षर किए गए थे और ये 9 नवंबर 1936 को प्रभावी हुआ था। 11 दिसंबर 1936 को लीग ऑफ नेशंस संधि सीरीज में रजिस्टर हुआ था।